देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। आज के किसान बुलेटिन की बड़ी हेडलाइंस पर एक नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं हमारी आज की खास ग्रीन टिप पर। देखिए, इसमें जो है दो बीमारियां बहुत भयंकर लगती हैं, एक गेरुई और दूसरी तुलास्ता। तो इसके लिए बहुत परम आवश्यक है, आवश्यक ही नहीं परम आवश्यक है कि इसका बीज शोधन करने के बाद ही इसको बोया जाए। तो इसके लिए थीरम 2.5 ग्राम पर किलो बीज के हिसाब से, और विशेषकर गेरुई और तुलास्ता के लिए मेटाक्सिल 1.5 ग्राम पर किलो बीज के लिए इस्तेमाल करके इसको उपचारित करके ही बोना चाहिए। आपको हमारी आज की खास ग्रीन टिप कैसी लगी और आपका इस पर हमारे लिए क्या सुझाव है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल अब नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। पंजाब में बासमती धान उत्पादकों के लिए जरूरी खबर, 10 एग्रोकेमिकल्स पर सरकार लगाने जा रही है प्रतिबंध। पीएम कृषि सिंचाई योजना के तहत मिलेगी 80% तक सब्सिडी, डीबीटी के माध्यम से मिलेगा अनुदान। सामान्य मानसून के बीच आईएमडी ने जारी किया ताजा अनुमान, उड़ीसा के किसानों के लिए चिंता की खबर। खरीफ सीजन की तैयारियों में जुटे देश के ज्यादातर किसानों का फोकस खरीफ की प्रमुख फसल धान की ओर लगा हुआ है। ऐसे में जहां किसान अपने अपने स्तर पर धान की नर्सरी और बुआई के कामों की तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पंजाब के किसानों के लिए एक नई खबर सामने आ रही है। दरअसल पंजाब की कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की तरफ से प्रदेश के अंदर इस्तेमाल किए जा रहे 10 एग्रो केमिकल पर प्रतिबंध लगाने की कवायद शुरू कर दी गई है, जिसका सीधा असर प्रदेश के धान उत्पादक किसानों पर पड़ने के आसार हैं, क्योंकि जिन 10 एग्रो केमिकल्स पर बैन लगाने की बात की जा रही है उन सभी का इस्तेमाल किसान प्रीमियम सुगंधित बासमती धानों पर स्प्रे करने के लिए करते हैं, ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपने धान को स्वीकृति दिला सके। इस संबंध में कृषि विभाग की तरफ से राज्य सरकार को एक प्रस्ताव भी भेजा जा चुका है। इस प्रस्ताव के मुताबिक जिन एग्रो केमिकल्स पर प्रतिबंध लगाया गया है उनमें एसेफेट, बुप्रोफेजिन, क्लोरपाइरिफोस, मेथेमेडिफोस, प्रोपिकोनाजोल, थियामेथोक्सम, प्रोफेनोफोस और आइसोप्रोथ्यूलेन का नाम शामिल है। खास बात तो ये है कि विभाग की तरफ से ये कवायद तब शुरू की गई है जब पिछले कुछ सालों में बासमती चावलों की खेप में ट्राइसाइक्लाजोल और कार्बेडाजिम मिलने की जानकारी सामने आई है। हालांकि अभी सरकार की तरफ से कोई अंतिम फैसला इस पर अभी तक सामने नहीं आया है। कृषि निदेशालय के अधिकारियों का भी इस पर साफ कहना है कि विभाग की तरफ से भेजे गए प्रस्ताव के बाद आखिरी फैसला सरकार को ही लेना है। जहां उत्तराखंड के किसानों का प्राकृतिक खेती की तरफ रुख बढ़ता जा रहा है, तो वहीं किसानों की कृषि की तरफ बढ़ती रुचि को देखते हुए अब प्रदेश सरकार ने भी इस ओर ध्यान देना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में प्रदेश के मुख्य सचिव ने फिलहाल राज्य में चल रही कृषि संबंधित योजनाओं की कमान संभाली हुई है और वो इन योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर लगातार बैठकें करते नजर आ रहे हैं। हाल ही की अगर बात करें तो बीते बुधवार को राज्य सचिवालय में मुख्य सचिव MS संधू की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति की बैठक संपन्न हुई है, जिसमें योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी पर चर्चा की गई है। इस पर मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर दी जाने वाली सब्सिडी को बढ़ाए जाने का प्रस्ताव रखा है। खास बात तो ये रही कि इस प्रस्ताव पर समिति ने योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी को 55% से बढ़ाकर 80% तक किए जाने पर अपनी सहमति जताई है। इसके अलावा इस बैठक में और भी कई जरूरी फैसले लिए गए हैं, जिनमें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022 से 23 के लिए 53,358.34 लाख रुपयों की योजनाओं को स्वीकृति दी गई है। वहीं बैठक में मुख्य सचिव MS संधू ने कहा कि योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी डीबीटी के माध्यम से सीधे किसानों को दी जाए। इसके अलावा उन्होंने राज्य के अंदर ऐसी योजना बनाने की भी सलाह दी है जिसमें पूरे क्षेत्र को सिंचित करने की बजाय एक निर्धारित प्लॉट को सिंचित करने पर फोकस किया जा सके।
देश में मानसून का आगमन हो चुका है, जिसके बाद अब गर्मी का कहर झेल रहे आमजन को अपने क्षेत्रों में मानसून के पहुंचने का बेसब्री से इंतजार है। दरअसल भारतीय मौसम विभाग ने इस बार देश में सामान्य मानसून की भविष्यवाणी की है। वहीं केरल में मानसून की तेज रफ्तार को देखकर भी अच्छी बारिश की उम्मीद जताई जा रही है। मगर इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के एक ताजा अनुमान के अनुसार उड़ीसा के किसानों के लिए एक चिंता वाली खबर सामने आई है। दरअसल अनुमान के मुताबिक उड़ीसा में इस बार सामान्य से कम बारिश होने की उम्मीद जताई गई है। ये उन किसानों के लिए चिंता की खबर है जो धान की बुआई की तैयारी कर रहे हैं। मौसम पूर्वानुमान का कहना है कि राज्य के कुछ हिस्सों में सामान्य बारिश हो सकती है, लेकिन कुछ हिस्सों में सामान्य से कम बारिश होने का अनुमान जताया गया है। जाहिर है कि जब इस साल के लिए मानसून का पूर्वानुमान जारी किया गया था, उस वक्त भी ये कहा गया था कि मानसून का सामान्य वितरण नहीं होने की संभावना है। वहीं आईएमडी के डायरेक्टर जनरल मृत्युंजय महापात्रा ने कहा है कि राज्य के कुछ हिस्से, खासकर कि मध्य और उत्तरी उड़ीसा में जून से सितंबर महीने के बीच कम बारिश होने का अनुमान है, जबकि दक्षिणी और उत्तरी तटीय क्षेत्र के छोटे छोटे हिस्सों में अधिक बारिश होगी। हालांकि मृत्युंजय महापात्रा ने ये भी कहा है कि जून के महीने में उड़ीसा में सामान्य बारिश होगी। उड़ीसा में मानसून के टकराने को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा कि अभी तक मानसून के हालात सामान्य दिखाई दे रही हैं, क्योंकि परिस्थितियां अनुकूल नजर आ रही हैं। इसके तहत अनुमान लगाया जा रहा है कि उड़ीसा में दक्षिण पश्चिमी मानसून 10 से 15 जून तक आ सकता है। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। लंबे समय से परेशान प्याज उत्पादकों को थोड़ी राहत मिली है, लेकिन अभी भी प्याज 5 से 6 रुपए प्रति किलो ही बिक रहा है। ऐसे में महाराष्ट्र कांदा उत्पादक संगठन के अध्यक्ष भारत दिघोले का कहना है कि अगर ऐसे ही किसानों को कम दाम मिलते रहे तो किसान प्याज का उत्पादन करना छोड़ देंगे, और अगर महाराष्ट्र में उत्पादन कम हुआ तो इसके भाव में वृद्धि होगी। इसलिए सरकार को जल्द से जल्द प्याज के दाम को लेकर कोई फैसला लेना होगा। किसानों की मांग है कि प्याज की खेती की लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर दिया जाए। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में किसानों, व्यापारियों और उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाने के लिए प्रदेश सरकार ने एक मुफ्त समाधान योजना शुरू की है। इस योजना के तहत बिल संशोधित करके उपभोक्ताओं को छूट दी जाएगी। आपको बता दें कि 1 लाख तक के बिल पर उपभोक्ताओं को 6 किश्तों और 1 लाख से ज्यादा बकाये पर अधिकतम 12 किश्तों में भुगतान की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही कमर्शियल उपभोक्ताओं को सरचार्ज राशि पर 100% की छूट मिलेगी। संयुक्त किसान मोर्चा एक बार फिर से आंदोलन करने के मूड में नजर आ रहा है, जिसके लिए 8 जून को बैठक भी की जाने वाली है। इस बैठक में लगभग 40 शीर्ष किसान संगठनों को ही आमंत्रित किया गया है। आपको बता दें कि इस बार संयुक्त किसान मोर्चा 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले एमएसपी की मांग उठाने और उसके लिए सड़क पर भी उतर सकते हैं। एमएसपी को लेकर सरकार ने वादा किया था कि लेकिन अभी तक इस मुद्दे को लेकर गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है, और इसी कड़ी में किसान लामबंद होकर ठोस कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। अमेरिका से आई गाजर घास अब किसानों के लिए मुसीबत बन चुकी है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में करीब 50% जमीन पर गाजर घास उगाई है, जिससे फसल खराब होने लगी है, और इतना ही नहीं, इससे पैदावार में भी कमी आ रही है। किसानों का कहना है कि इस घास को उखाड़ने में भी त्वचा में एलर्जी हो जा रही है। इस समस्या पर कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने बताया है कि इस घास से बचाव का अभी तक कोई सही उपाय नहीं मिल पाया है, लेकिन इसे जलाकर या फिर फूल आने से पहले ही उखाड़ देने से कुछ राहत पाई जा सकती है। किसानों को उनकी खेती योग्य जमीन का उचित मूल्य दिलाने के लिए भारत में पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया गया है, जो ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में भूमि की कीमत को बेंचमार्क करेगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद में मिश्रा सेंटर फॉर फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इकोनॉमी द्वारा विकसित किया गया है, जो कि किसानों को उनकी जमीन की असली कीमत बताने में मदद करेगा। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।